नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। झारखंड स्पेशल में हम बात करेंगे झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सुरक्षा को और सख्त की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट के आधार पर गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय ने इसको लेकर के जो है वो दिशा निर्देश जारी किया गया है और इसमें बताया गया है कि चुनाव से पहले जो है वो हेमंत सोरेन की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बढ़ाई जाएगी, यानी कि हेमंत सोरेन की सुरक्षा जो है बढ़ जाएगी। बता दें कि ये जो पूरा मामला है ये केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट के आधार पर गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय ने उक्त निर्णय लिया है। साथ ही सभी जिलों के एसपी को विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा सुदृढ़ करने को लेकर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में एक रिपोर्ट झारखंड के मुख्य सचिव और डीजीपी को भेजी है। इसमें बताया गया है कि चुनाव के दौरान महत्वपूर्ण नेताओं का भ्रमण, पब्लिक मीटिंग, रोड शो, रैली सहित अन्य कार्यक्रम जो है वो बढ़ जाता है। इन कार्यक्रमों में भीड़ होने की वजह से सुरक्षा से संबंधित कुछ बिंदु बिना जांच के रह जाते हैं। इस दौरान नक्सल इलाके में नक्सल सहित अन्य बिंदुओं पर खतरा होता है, इसलिए कार्यक्रमों के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा भेजी गई रिपोर्ट में महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में चुनाव के दौरान जिन लोगों की सुरक्षा सुदृढ़ की जानी है उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित पक्ष विपक्ष के कुल 10 नेताओं के नाम शामिल हैं। इन्हें चुनाव के दौरान विशेष और व्यापक सुरक्षा सिर्फ झारखंड में ही मिलेगी। इस रिपोर्ट में सुरक्षा को लेकर किए जाने वाले इंतजाम और कार्यक्रमों के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में भी बताया गया है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रत्नेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रत्नेश, से जो खबर सामने आ रही है, झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले हेमंत सोरेन की सुरक्षा जो है वो बढ़ाई जाएगी और हेमंत सोरेन के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आगमन होगा, उनकी भी रैलियां होगी और पीएम मोदी के साथ 10 अन्य नेता जो कि अलग अलग जगहों से आकर के यहाँ पर चुनाव प्रचार करेंगे, उन सब की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। क्या कुछ अपडेट है फिलहाल आपके पास? देखिए जी, बिल्कुल झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव जो है नवंबर लास्ट में या दिसंबर में होना तय है। चुनाव आयोग की टीम जो महज 22 या 23 तारीख को जो रांची भी पहुंची थी, उसके बाद आगे कर वो चली गई है। ठीक उसके 2 दिन के बाद जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय झारखंड के डीजीपी और मुख्य सचिव को एक रिपोर्ट सौंप के बाकायदा कहता है कि झारखंड के मुख्यमंत्री और विपक्ष और पक्ष के जो 10 नेता हैं उन लोगों की सिक्योरिटी जो है वो बढ़ाई जाए। हेमंत सोरेन जो है आपको बता दें कि पहले से जो है जेड प्लस की सुरक्षा में जो है वो रहते हैं, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव जिस तरह से है, नेताओं का जो दौर होता है वो ग्रामीण क्षेत्रों में जाना है और झारखंड जो है इसे काफी जो है नक्सलाइट इलाका जो है वो माना भी जाता है और है भी। ऐसे मुख्यमंत्री जो है वो ऐसे जगह पर जाते हैं जहां उनको सुरक्षा में कोई चूक ना हो। इसको ध्यान में रखते हुए झारखंड के डीजीपी और मुख्य सचिव को एक पत्र जो है केंद्रीय गृह विभाग जो है वो जारी किया है और बाकायदा कहा है कि हेमंत सोरेन की सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी जाए। और आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी जो है वो भी झारखंड विधानसभा चुनाव में जो है कैंपेन करने जो है वो पहुंचेंगे, विभिन्न इलाकों में जाएंगे, वो सभा करेंगे। जो ऐसे इलाके हैं जहां पे नक्सलाइट प्रभावित क्षेत्र जो है वो काफी ज्यादा है, उसको सिक्योरिटी में ध्यान में रखते हुए जो है केंद्रीय गृह विभाग ने महाराष्ट्र में भी देखिए, महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई, क्योंकि उस स्टेट में भी जो है वो चुनाव होना तय है। जी भी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो मुख्यमंत्रियों की बढ़ाई गई है और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भी सुरक्षा जो है वो बढ़ाई जाएगी। चूंकि आपने कहा रत्नेश के इस साल के अंत में यानी कि दिसंबर की शुरुआत में जो है वो विधानसभा के चुनाव झारखंड में होंगे, हालांकि अभी तक ऐलान नहीं हुआ है। ये विधानसभा चुनाव हेमंत सोरेन और बीजेपी के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, चूंकि सभी ने अपनी ओर से ताकत झोंक दी है। लगातार केंद्रीय नेताओं का झारखंड में दौरा हो रहा है और इन सबको हेमंत सोरेन कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए जी, बिल्कुल चुनाव से ठीक पहले जो है तमाम जो नेता हैं पक्ष विपक्ष के जनता के बीच जो है वो पहुंचना चाहते हैं। ऐसे में आप देखिए कि सत्ता पक्ष के लोग जो है मैया सम्मान यात्रा के तहत जो है जनता के बीच जा रहे हैं, वहीं बीजेपी जो है परिवर्तन यात्रा के माध्यम से जो जनता के बीच जा रही है। लेकिन परिवर्तन यात्रा को देखकर झामुमो कहती है कि परिवर्तन यात्रा से जनता जो है उनके लुभावन में नहीं आएगी। जनता सब समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी जो है किस तरह की राजनीति जो है वो करती है, किस तरह से हेमंत सोरेन जो है हेमंत सोरेन को जेल में बंद कर दिया गया और तमाम मैया सम्मान योजना जो है वो चलाया जा रहा है जनता के बीच पहुंचने के लिए। बीजेपी लगातार आरोप भी लगा रही है कि चुनाव से ठीक पहले जो है हेमंत सोरेन मैया सम्मान योजना देके पैसा से लोग जो है वोट खरीदना चाहते हैं। लेकिन हेमंत सोरेन जो है वो आज से ठीक 4.5 साल पहले मैया सम्मान जो है वो शुरू क्यों नहीं किया? बीजेपी लगातार ये हमलावर है। वही बीजेपी जो है परिवर्तन यात्रा के माध्यम से लोगों के बीच जा रही है, उस पंचायत में जा रही है जहां पर लोग नहीं पहुंच सकते, वहां तक जा रही है, वहां की जनता से मिल रही है,
5 साल के हेमंत सोरेन के कार्यकाल को जो है बीजेपी बता रही है। बीजेपी चाहती है कि इस बार जो सत्ता में वो फिर से रिपीट करे, और सत्ता पक्ष जो है वो चाहता है कि फिर से हम रिपीट करें। लेकिन जनता जो है वो जनार्दन होती है चुनाव में, और आगामी विधानसभा चुनाव होना है, उससे स्पष्ट हो जाएगा कि हेमंत सोरेन सत्ता में काबिज रहते हैं या फिर बीजेपी अपना परिवर्तन पाती है। जी। ओर से परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है और हेमंत सोरेन जब जेल से बाहर आए थे तो उन्होंने भी उलगुलान का ऐलान किया था। इक्यासी विधानसभा क्षेत्र में उनकी ओर से उलगुलान जो है वो अभी भी किया जा रहा है और खुद कल्पना सोरेन अकेले नहीं बल्कि उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने भी मोर्चा संभाल रखा है। लगातार मैया सम्मान योजना को लेकर के उनकी ओर से भी बयानबाजी की जा रही है। ऐसे में जो मैया सम्मान के तहत 1000 रुपये की राशि जो महिलाओं को दी जा रही है, अब उसे बढ़ा करके चुनाव के बाद 2000 करने की भी बात जो है वो कही जा रही है। और कल तो साफ तौर पर शिवराज सिंह चौहान ने हेमंत सोरेन पर मध्य प्रदेश की लाडली योजना का नकल करने का आरोप लगा दिया हेमंत सोरेन पर। यानी कि उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश की तर्ज पर ही इन्होंने मैया सम्मान योजना की शुरुआत की है और इन्होंने नकल की है। क्या कहेंगे रत्नेश? जी बिल्कुल, जब से हेमंत सोरेन जेल से निकले हैं उसके बाद देखे कि जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से जो है वो सत्ता लिया गया, हेमंत सोरेन जो है वो अपने हाथ में सत्ता को लिए। उसके बाद लगातार जो जनहित का जो कार्य है, जनता के बीच जो काम है वो हेमंत सोरेन कर रहे हैं। लगातार नियुक्ति बांट रहे हैं, जैसे सीजीएल का जो परीक्षा है वो कंडक्ट करा दिया गया। हालांकि कंडक्ट होने के बाद जो मामला जो है वो लीक का मामला सामने आया कि पेपर जो है वो लीक कर दिया गया। लेकिन खैर हम बात कर रहे हैं अभी हेमंत सोरेन के कार्यकाल की। तो हेमंत सोरेन जिस तरह से ऋण माफी योजना, कल किसानों की ऋण की, लगातार बिजली जो है वो माफ की है। मैया सम्मान यात्रा जो है वो तुरंत सबके खाते में जो है पैसा चला गया। फॉर्म जो है वो तुरंत सबमिट कराया गया। लोगों से कहा गया कि निःशुल्क जो है ये फॉर्म भराएगा। 1 रुपया अगर कोई लेता है तो आप तुरंत कंप्लेन करें, अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई होगी। और कई जगह देखने को मिला कि ऐसा कार्रवाई हुआ है। उस तरह जिस तरह से उसके हेमंत सोरेन की पत्नी जो है गांडे की विधायक कल्पना सोरेन, वो लगातार विभिन्न इलाकों में जा रही है, विभिन्न पंचायतों में जा रही है, जिलों में जो है वो जा रही है। मैया सम्मान यात्रा की तरह उनको भारी हुजूम जो है वो राजधानी रांची में और राजधानी रांची के विभिन्न इलाकों में जो है भारी बारिश 2 दिन से हो रहा था। बारिश के बावजूद जो है महिलाएं जो काफी भीड़ थी, उससे गठबंधन जो है लगातार बीजेपी पे आरोप लगा रहा है कि आज बारिश के बावजूद जो है महिलाएं घर से बाहर निकल रही है। हेमंत सोरेन को लोग अपना बेटा और भाई मानकर लोग जो है आशीर्वाद दे रही है अभी से ही। जी, उनको बेटा और भाई मान करके लोग आशीर्वाद दे रही है। लेकिन भाजपा की भी परिवर्तन यात्रा जो है उसमें हेमंत सोरेन की नाकामियां भाजपा की ओर से बताई जा रही है। इसका कितना साइड इफेक्ट आने वाले समय में हेमंत सोरेन पर पड़ेगा रत्नेश? देखिए ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। सत्ता पक्ष जो लगातार करेगी परिवर्तन यात्रा से कुछ होने जाने को नहीं है। सत्ता में फिर से हम रिपीट करें, लेकिन बीजेपी जो है तमाम दिग्गज को जो है केंद्र से झारखंड में बुला ली है। और एक अकेला हेमंत सोरेन जो है अभी उनके साथ जो है उनकी पत्नी दे रही है। एक अकेला बीजेपी पर जो भारी पड़ रहा है। लेकिन बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता है या असम के मुख्यमंत्री लगातार झारखंड में पहुंच रहे हैं, लगातार हर जिला में जा रहे हैं और बता रहे हैं हेमंत सोरेन के कार्यकाल की हेमंत सोरेन किस तरह से सत्ता का दुरुपयोग करके जमीन अपने नाम किए हैं और किस तरह से लोग अपने ही में वो जो है अपने परिवार का देखते हैं। जिस तरह से उत्पाद सिपाही बहाली में युवक की मौत हुई है उसको बता रहे कि हेमंत सोरेन की नाकामियां है ये। उस सबको लेके ये जो हेमंत शर्मा है, लगातार बीजेपी के जो बड़े नेता है वो झारखंड में आ रहे हैं और हेमंत सोरेन के तमाम जो 5 साल की नाकामियां हैं उसको बता रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। जी। रत्नेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। अब इसी मामले पर हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय भी जुड़ेंगे, उनसे भी विस्तार पूर्वक झारखंड की राजनीति को लेकर के चर्चा करेंगे। लेकिन एक बार फिर से दर्शकों को विस्तार पूर्वक बता दें कि झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सुरक्षा को और सख्त जो है वो की जाएगी और इसको लेकर के केंद्रीय गृह मंत्रालय जो है उनकी ओर से एक रिपोर्ट के आधार पर गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय ने उक्त जो है वो निर्णय लिया है। और झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले हेमंत सोरेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित 10 अन्य नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संजय भी जुड़ चुके हैं। संजय का रुख करेंगे। संजय, झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने भी आकर के यहाँ पे बैठकें की है, तमाम दिशा निर्देश उनकी ओर से दिए गए हैं और अब उम्मीद है कि दिसंबर की शुरुआत में जो है वो विधानसभा चुनाव होंगे। उससे पहले हेमंत सोरेन की सुरक्षा भी बढ़ाने का को लेकर के जो है वो निर्देश लिया गया है। क्या कुछ कहिएगा आप संजय? जी रेखा जी, आपको बता दूं कि चुनाव आयोग की दिल्ली केंद्रीय टीम जो है कि 3 दिन पहले रांची में आई थी और रांची के रेडिशन ब्लू होटल में जो है कि झारखंड के तमाम जिला से आए हुए उपायुक्तों के साथ में उन्होंने बैठक की
और चुनाव को निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के ऊपर जो है कि उन्होंने जोर दिया। और जितने भी सुरक्षा जो व्यवस्था की इंतजामत की जाती है उस पर जो है कि उन्होंने चर्चा की। और झारखंड में जो है कि निष्पक्ष चुनाव कराने पर वो जो है कि तमाम बिंदुओं पर वो चर्चा किए। और मीडिया से मुखातिब होते हुए जो है कि उन्होंने कहा कि झारखंड में बेहद जल्द चुनाव होगा और उसके अलग अलग सुरक्षा बिंदुओं पर आज जो है कि यहाँ पे रेडिशन ब्लू होटल पे चर्चा के लिए हमने जो है कि तमाम झारखंड के अलग अलग जिला से जो उपायुक्त हैं, डीसी है, इसके अलावा चुनाव से संबंधित जो अधिकारी है उनके साथ उन्होंने बैठक की और चुनावी मुआयना किया। और आपको बता दूं कि जिस प्रकार से झारखंड में जो है कि चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी हो या फिर जो झारखंड में जो सत्ताधारी पार्टी है वो अपना चुनावी जोर पूरा झोंक दिए हैं, तो इससे आप समझ सकते हैं कि झारखंड में चुनावी बिगुल फूका जा चुका है। और इस पे जो है कि आए दिन जो है कि झारखंड दौरे पर बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज नेता झारखंड दौरा पर आ रहे हैं और अपना चुनावी निशाना साध रहे हैं। और आपको बता दूं कि जिस प्रकार से हेमंत सोरेन पूरे महागठबंधन जो पार्टी है उनका जो है कि वो मोर्चा संभाले हुए नजर आ रहे हैं। और आपको बता दूं कि हेमंत सोरेन के अगर आप सोशल मीडिया पेज अगर आप चेक करेंगे तो आपको जो है कि एक अलग उस पेज में आपको एक फोटो नजर आएगा, वो है कल्पना सोरेन यानी कि गांडे की जो विधायक हैं, उन्होंने कल एक अलग रूप उसका देखने को मिला और वो शेरनी की तरह जो है कि वो दहाड़ रही है। आप समझ सकते हैं कि वो जो है कि जयराम महतो वाला स्टाइल पे कार के छतों पर, कार के बोनट पर बैठ के वो चाहे हाथ जोड़ के माने कि दुआ नमस्कार करना, अभिवादन करना अपने जो चहेते हैं उनका या फिर जन समर्थक है उनका, या और वो जो भाषण जो दे रहे हैं वो एकदम एग्रेसिव लुक में दे रहे हैं और एकदम शेरनी की तरह वो दहाड़ रहे हैं। इससे समझ सकते हैं कि देखिए एक तरफ जो है कि सिर्फ झारखंड विधानसभा चुनाव में अकेले महागठबंधन कांग्रेस का अता पता नहीं है, यानी हाथ का पंजा का भी झारखंड विधानसभा चुनाव में कहां है, या पंजा दब गया है या फिर पंजा मुट्ठी बन गया है, पता नहीं चल रहा है। अगर अकेले झारखंड में अगर भाजपा को अगर कोई टक्कर दे रहे हैं कांटे की तो वो है हेमंत सोरेन यानी कि महागठबंधन के नेता। और कई बड़े समारोह आयोजित की जा रही है जिसमें मैया सम्मान यात्रा निकाली जा रही है और इस यात्रा के माध्यम से हेमंत सोरेन जो है कि एकदम उनको पता है कि हमारा असली वोटर झारखंड में कौन है, वो पहचान लिए हैं। जो वोटर हैं उनके नब्ज को वो पकड़ने में मास्टर हैं और यही वजह है कि अपना जो है कि चुनाव से ठीक पहले जो है कि वोटरों को लुभाने के लिए या फिर चुनावी लोक लुभावन योजना कहें या फिर वोटरों का नब्ज पकड़ते हुए उन्होंने जिस प्रकार से सारी योजनाओं को ढकते हुए सारी योजनाएं आज झारखंड में कई बड़ी योजनाएं आई, लेकिन मैया सम्मान योजना के सामने सारी योजनाएं आज उनके सामने बौने नजर आ रही है। तो आप समझ सकते हैं कि महागठबंधन की जो सरकार है, हेमंत सरकार मैया सम्मान यात्रा के माध्यम से अपना चुनावी नैया पार कराने की तमाम कोशिशें कर रही है और जद्दोजहद कर रही है। आज झारखंड का कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पर बिल्कुल झारखंड सरकार की ओर से सरकारी एक सवाल ये रहेगा कि मैया सम्मान योजना को लेकर के भले ही हेमंत सोरेन भुनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस मैया सम्मान योजना को शिवराज सिंह चौहान ने चोरी बता दिया है। उन्होंने कहा है कि इसे चोरी किया गया है, यानी कि नकल किया गया है। जैसे फैशन शो होता है, मॉडलिंग शो होता है, तो वहां पे एक रैंप वॉक बनाई जाती है जो कि 30 फीट सामने या फिर 50 फीट का होता है। लेकिन आपको बता दूं कि हेमंत सोरेन जिस मंच तक, जहां तक मुख्य मंच जो रहता है वहां पे वो 30 फीट 40 फीट का जो रैंप वॉक सामने के लिए जो रहता है वो नहीं है, बल्कि 300-400 फीटों का जो है कि एकदम जहां तक उनका मंच का जो पंडाल है वो जहां खत्म नहीं होता है वहां तक इनका बीच का जो मैं कह रहा हूं कि मुख्य मंच के बीच में एक रैंप वॉक, यानी कि वो चलते हुए आते हैं और दर्शकों का वो अभिवादन करते हैं। अपने मैया या सम्मान योजना के माध्यम से जो लाभार्थी हैं उनका वो अभिवादन करते हैं और उसके साथ साथ जो है
पीछे पीछे हेमंत सोरेन के पीछे पीछे हेमंत सोरेन के साथ उनकी पत्नी भी कदमताल करती है और कदमताल करते हुए दहाड़ते हुए वो चलती है। और उनके साथ अब तो देखा जाता है कि जहां जहां उनके कैबिनेट के लोग अगर मंत्री आते हैं तो वो भी उनके पीछे पीछे चल निकलते हैं। और ऐसा लगता है कि ये कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है, ये कोई फिल्मी कार्यक्रम है। इस तरह से अब माने कि हेमंत सरकार अपने कार्यकाल में पहले ही आरोप लगाते थे कि मोदी सरकार जो है कि भाजपा सरकार जो है कि सिर्फ विज्ञापनों में जो है कि सरकारी योजनाओं को जो है कि वो दिखाते हैं। लेकिन अब हेमंत सरकार भी जो है कि हेमंत सोरेन भी जो है उसी नक्शे कदम पे चल चुके हैं। और यही वजह है कि बड़े बड़े पंडाल लगाए जा रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं मुख्य मंच के दाईं तरफ 2 पंडाल रहती है और मुख्य मंच के बाईं तरफ 2 पंडाल रहते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि झारखंड कि जनमानस की जो टैक्स की पैसा वो किस तरह से पानी की तरह बहाया जा रहा है सिर्फ मैया सम्मान यात्रा में। आप यानी कि समझ सकते हैं। यहां आएगा तो आपको मेरी आवाज आ रही है? जी संजय, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो मेरा सवाल ये है कि मैया सम्मान योजना जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उसे लेकर के कल शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा बयान दिया है और कहा है कि मध्य प्रदेश की नकल की है हेमंत सोरेन ने। यानी कि मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले लाडली योजना जो शुरुआत की गई थी उसी की तर्ज पर मैया सम्मान योजना जो है वो शुरू की गई है और उसी के तहत फायदा लेने की कोशिश की जा रही है। ये सीधे तौर पर शिवराज सिंह चौहान ने कल कहा है। जी देखिए, शिवराज मामा जो है कि अपने भांजियों का प्यार पाने के लिए जब वो वहां के मुख्यमंत्री थे, सूबे के मुखिया थे एमपी के, तब उन्होंने जो है कि अपने मध्य प्रदेश की जनता का प्यार पाने के लिए, आशीर्वाद पाने के लिए जो है कि उन्होंने मुख्यमंत्री लाडली योजना का शुभारंभ किया था और उसकी वजह से उन्हें काफी लोकप्रियता भी हासिल हुई थी मामा शिवराज चौहान को, जो कि अब जो है कि उन्हें मध्य प्रदेश की राजनीति से वो हट चुके हैं और अब वो केंद्र की राजनीति में, केंद्र की राजनीति में वो सक्रिय रूप से भूमिका निभा रहे हैं और इस वक्त वो कृषि मंत्री भी हैं देश के। तो समझ सकते हैं कि देखिए, शिवराज चौहान एक सुलझे हुए नेता हैं और एक मंजे हुए नेता हैं। तो देखिए, वो झारखंड विधानसभा चुनाव के वो प्रभारी हैं, तो हेमंत जी को वो अलग अलग नसीहत देते हुए नजर आ सकते हैं। और उसी कड़ी में ये है कि वो कह रहे हैं कि हेमंत जी जो है कि लाडली योजना का कॉपी किए हैं। तो समझ सकते हैं कि देखिए, हर सरकार आती है और चुनाव से ठीक पहले अपने कार्यकाल के अंतिम दौर पर कुछ ऐसी योजनाएं लेकर आती है जिससे जनता के सामने वो गला फाड़ फाड़ करके चीख चीख कर कह सकते हैं कि हमारी सरकार ने ये किया, हमारी सरकार ने वो किया। तो कुछ कहने के लिए तो जनता के सामने कुछ योजनाएं होनी चाहिए। उसी प्रकार से हेमंत सोरेन भी जो है कि मैंने इससे पहले ही कहा था कि हेमंत सरकार अपने 5 साल के कार्यकाल में, वो 5 साल के कार्यकाल में 3 मुख्यमंत्री रहे। चंपई सोरेन भी जब 5 माह के कार्यकाल में थे तो वो जनता जनार्दन के लिए जो है कि कई योजनाओं का सौगात उन्होंने दी थी। अलग अलग कोल्हान क्षेत्र में तो कई सारी योजनाएं दी। तो हर सरकार चाहती है कि जनता के सामने जाए तो हम किस मुंह से हम उनके सामने वोट मांगे। तो उसी कड़ी में जो है कि हेमंत सरकार आज मैया सम्मान योजना के माध्यम से झारखंड के चुनाव में वो अपना चुनावी नैया पार करने की जुगात में है। और इसे आप समझ सकते हैं कि विपक्षियों का नींद उड़ा हुआ। मैं आपको पहले ही कहा, झारखंड की जनता को भी जानना चाहिए कि एक तरफ हेमंत सरकार, हेमंत सोरेन अकेले जो है कि चुनावी मोर्चा संभाले हुए है, वहीं उनकी पत्नी यानी गांडे की जो विधायिका हैं कल्पना सोरेन, वो भी जो है कि दहाड़ रही है। और कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि देखिए, झारखंड में हेमंत अपने हिम्मत का परिचय दे रहे हैं। अगर हेमंत का खौफ नहीं होता तो बीजेपी के तमाम केंद्रीय मंत्रियों को झारखंड दौरा आने की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ केंद्रीय कैबिनेट मंत्री नहीं आ रहे हैं, अगल बगल के भाजपा शासित जो मुख्यमंत्री हैं उनका भी लगातार झारखंड विधानसभा में यानी भाजपा अपना मिशन झारखंड में जो है कि पूरे कैबिनेट को झोंक दी है।
तमाम बड़े बीजेपी के नेता झारखंड दौरा में आ रहे हैं। वो चाहे चुनाव जब विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा हो या फिर यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं, पूरे देश में हिंदू वोटरों के अगर सबसे चहेते अगर कोई नेता है तो वो है योगी आदित्यनाथ। उनका भी झारखंड दौरा हो रहा है और समझ सकते हैं कि भाजपा में अगर एक कोई दिग्गज नेता है, यानी कि भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले नेता यानी अमित शाह, तो उनका भी जो है कि झारखंड में परिवर्तन यात्रा में वो साहिबगंज में आए हुए थे और भोगनाडीह से जो है कि उन्होंने परिवर्तन यात्रा का उन्होंने आगाज किया। अब झारखंड की जनता जो है कि दिल थाम के बैठी हुई है, टकटकी लगा के बैठी है कि झारखंड में जिस तरह से पूरी 5 साल झारखंड की राजनीति स्थिर तो नहीं रही लेकिन अस्थिर जरूर रही, और इस 5 साल के अंदर में जो है कि एक तरफ आए दिन आप अगर राजभवन से गुजरेंगे तो वहां पे आपको 5 पंडाल यानी कि 5 टेंट आपको जरूर नजर आएगा, और उस 5 टेंट के नीचे कभी ना कभी कोई ना कोई मुद्दा लेकर, चाहे कभी कोई आंगनबाड़ी वाले वहां पे बैठे हुए रहते हैं, कभी JSLPS वाले बैठे रहते हैं, कभी कंप्यूटर शिक्षक वाले बैठे हुए रहते हैं, तो कभी वहां पे टीचर बैठे रहते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि जो अनुबंध कर्मी है वो भी सरकार से पूरे 5 साल गुहार लगा रहे हैं। आपको बता दूं, हेमंत सोरेन के कार्यकाल में ही जो है कि दोबारा एक बार 2 बार जो है कि सहायक पुलिस भी जो है कि मोरहाबादी रांची के ऐतिहासिक मैदान में तकरीबन डेढ़ महीना का जो है कि अब एक ही कार्यकाल में हेमंत सोरेन के कार्यकाल में 2 बार बैठे थे धरना प्रदर्शन में, क्योंकि उनका वेतनमान अलग अलग बिंदुओं को लेकर वो बैठे थे अपनी मांगों को लेकर। अब देखना, मेरे कहने का मतलब ये होगा कि एक तरफ तमाम झारखंड के अलग अलग संगठन, अलग अलग जो सरकारी अनुबंध कर्मी है वो लगातार सरकार से जो है कि उन्हें नियमित करने की मांग कर रहे हैं, अलग अलग बिंदुओं को लेकर बैठे हुए। तो अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और हेमंत सोरेन के अपने कार्यकाल के आखिरी दौर में उनके ऊपर एक बड़ा दाग लगते हुए नजर आ रहा है, चूंकि वो निष्पक्ष तरीके से अपने कार्यकाल के अंतिम दौर पर JSSC की जो परीक्षा थी वो संपन्न कराना चाह रहे थे, लेकिन उसके ऊपर भी जो है कि परीक्षा माफिया जो है वो पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं। अब जो है कि CGL का जो मुद्दा है वो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के पास में है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा। एक तरफ छात्र जो है कि नौकरी के इंतजार कर रहे थे, 6.5 लाख अभ्यर्थियों का जो अभी भी जो है कि वो संशय में बने हुए हैं, 6.5 लाख अभ्यर्थी अभी भी जो है कि वो भय के माहौल में जीने को मजबूर है कि आखिर हम जो परीक्षा दिए हैं सुबह 5 बजे उठ करके, और 2 दिनों तक झारखंड के अलग अलग जिला में उनका सेंटर पड़ा था, उन 6.5 लाख अभ्यर्थियों का क्या होगा। चूंकि चुनाव में जो है कि आम जनमानस के साथ साथ जो युवा वोटर है वो भी जो है कि वोट के माध्यम से चोट पहुंचा सकते हैं, और यही वजह है कि हेमंत सोरेन सिर्फ और सिर्फ जो है मैया सम्मान यात्रा के माध्यम से अपना चुनावी नैया पार कराने की जुगात में लग गई है, और उनकी पूरी कैबिनेट आज लग गई है। संजय जी रेखा जी, आपने कहा कि मैया सम्मान योजना के मुताबिक वो लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं और इसका लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। झारखंड में भले ही विधानसभा चुनाव का ऐलान अभी ना हुआ हो, लेकिन विधानसभा चुनाव की सरगर्मी जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है, चूंकि तमाम दिग्गज नेता जो हैं वो झारखंड में कैंप करते हुए जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और लोगों से मुखातिब हो रहे हैं। इस बीच हेमंत सोरेन अकेले ही उन्होंने मोर्चा संभाल रखा है, चूंकि महागठबंधन के वो नेता हैं, लेकिन महागठबंधन के दिग्गज नेता अभी फिलहाल झारखंड नहीं पहुंचे हैं। अगर हम राहुल गांधी की बात करें या प्रियंका गांधी की बात करें, चूंकि वो दोनों ही नेता जो हैं वो इस वक्त जम्मू कश्मीर और हरियाणा चुनाव को लेकर के काफी व्यस्त हैं, तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में झारखंड का ये विधानसभा चुनाव कितना रोमांचक होता है। मेरे साथ झारखंड स्पेशल में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।